नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देवभूमि में होली में शानदार नजारा दिखाई दिया। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठ की होली के रंग में रंगे नजर आए और इसी दौरान उन्होंने डांस भी किया और होली का त्योहार मनाया। पूरे देश के साथ देवभूमि उत्तराखंड में रंगों के त्योहार होली की धूम दिखाई दी। राज्य भर में लोग रंगों की मस्ती में डूबे नजर आए, एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। देहरादून में सीएम धामी ने होली का त्योहार मनाया। राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ सीएम ने होली मनाई और पूरे प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। पूर्व सीएम हरीश रावत भी होली के रंग से सराबोर नजर आए। अपने आवास पर हरीश रावत ने लोगों को अबीर गुलाल लगाया और प्रदेश और देशवासियों को उन्होंने रंगों के पर्व की शुभकामनाएं भी दी। सारे देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपने मित्र दोस्तों सब लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये सद्भावना, उमंग, उत्साह और भाईचारे का त्यौहार है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रमज़ान के पवित्र महीने में होली का त्यौहार आ रहा है, तो ये हमारा जो पारस्परिक सद्भाव जिसको कुछ ताकतें छीनने का प्रयास कर रही हैं उसको बढ़ाए, इसकी मैं भगवान परमपिता परमेश्वर, भगवान शिव पार्वती जिन्होंने सबसे पहले होली खेलकर होली के त्यौहार को समाज को दिया, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश की सद्भावना और भाईचारा हर हालत में बना रहे। इसकी शक्ति हमको दीजिए। तो बता दें आपको कि पूर्व सीएम हरीश रावत भी होली के रंग से सराबोर नजर आए। अपने आवास पर हरीश रावत ने लोगों को अबीर गुलाल लगाया और देश प्रदेशवासियों को रंगों के पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा क्योंकि होली का पर्व और साथ ही रमजान का महीना एक साथ है, जुमे की नमाज एक साथ एक दिन पड़ रही है, तो ऐसे में ये मौका है जो पारस्परिक सद्भावना है उसको बनाए रखने का। लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ यहाँ पर शक्तियाँ हैं, कुछ ताकतें हैं जो कि इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करती हैं या कर रही हैं। लेकिन सभी धर्मों के लोगों को मिलजुल कर अपने त्योहार मनाने चाहिए जिससे कि आपसी भाई प्रेमचारा बढ़े। तो बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जिन्होंने होली का त्योहार मनाया। दिग्विजय हमारे साथ में अल्मोड़ा से जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। आपसे जानना चाहूंगे दिग्विजय, जिस तरीके से प्रदेश में तरह तरह की होली मनाई गई, चाहे खड़ी होली की बात करें, बैठ की होली की बात करें, किस तरह का माहौल देखने को मिला, क्या उत्साह नजर आया लोगों के बीच में? उत्तराखंड की तरह होली का त्योहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और उसमें अगर हम अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है उत्तराखंड की। यहाँ आज होली खेली जाएगी, यहाँ उसे छलड़ी कहा जाता है यहाँ की भाषा में। तो आज है रंगों की होली खेली जाएगी। होली की बात करें तो अल्मोड़ा में होली की शुरुआत पूस के पहले रविवार यानी कि जनवरी से शुरू हो जाती है। तब तो लगातार होली गायन चलता है और 3 महीने की पूरी प्रक्रिया होती है और रंग की एकादशी के दिन से यहाँ रंगों की होली शुरू हो जाती है, फिर रंग खेला जाता है। और अब के बाद रंग की एकादशी के बाद 7 दिन पड़ रहे हैं, 7 दिन यहाँ होली खेली गई। आज शनिवार है, मैदानी क्षेत्रों में शुक्रवार को होली मनाई गई, तो पहाड़ी क्षेत्रों में शनिवार आज यहाँ होली मनाई जाएगी। सुबह मौसम में थोड़ी बदलाव हुआ है, सुबह बारिश थी तो ठंड थोड़ी बढ़ गई है। उसके बाद भी यहाँ के होलियार है उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ जब रंगों का समापन होता है, जब रंगों की अंतिम होली खेली जाती है, उसे छलड़ी कहा जाता है। और आज कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्र में छलड़ी खेली जाएगी। सुबह से ये होलियार घर से निकलेंगे, घर घर जाकर आशीष देते हैं, उसके बाद उनको प्रसाद के रूप में गुड़ दिया जाता है। साथ में गुजिया है, नमकीन है, आलू के गुटके हैं। ये यहाँ की जो होली है उसके खास व्यंजन हैं। उसी के साथ होलियार पूरे दिन यहाँ मस्ती में गाते हैं और देर शाम जब होली संपन्न होगी उसके बाद स्नान ध्यान होगा। और उसके बाद अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, वहाँ मंदिरों में फिर देवताओं का स्नान होता है छलड़ी के बाद और फिर वहाँ भोग लगाया जाता है। जी
इसमें जो तमाम लोग हैं वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, और ये भी जानना चाहूंगी कि होली कितने दिन तक मनाई जाती है। जैसे कि आपने कहा कि रंगों की एकादशी के दिन से रंग खेलना शुरू हो जाता है, कहीं कहीं देखा जाता है कि होली का त्यौहार महीने भर चलता है, कहीं 5 दिन की होली होती है। अभी कितने दिन और होली, और कितने तरीके की, या फिर आज आखिरी दिन होली का? देखिए, अगर बात करें अब के बार 7 दिनों के यहाँ होली खेली जाएगी। रंगों की अगर हम बात करें, अगर होली गायन की बात करें तो पूस के पहले रविवार से होली गायन शुरू हो जाता है। अगर जनवरी से जब होली गायन शुरू होता है, मार्च तक 3 महीने तक चलता है। अल्मोड़ा शहर की एक और खासियत है, अगर हम बैठ की होली की बात करें, उसको संगीतबद्ध किया था उस्ताद अतिउल्ला खान ने। वो रामपुर घराने से यहाँ आए थे। तो यहाँ की जो होली है उत्तराखंड में, कुमाऊं की होली, ये भाईचारे का एक संदेश भी देती है। यहाँ के जो होली गायक हैं, होलियार कहा जाता है। और होली गायन में धर्म विशेष का कहीं कोई भेद नहीं रहता। हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर यहाँ होली गायन करते हैं और होली खेलते हैं। यहाँ महिलाओं की भी खड़ी होली होती है, पुरुषों की बैठ की होली होती है। होली को अगर हम सीधे तौर पे कहें तो एक बैठ की होली होती है, नगरीय क्षेत्रों में जाती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ी होली होती है। ये बैठ की गाई जाती है और जिसमें शब्द होते हैं वो ब्रज भाषा के शब्दों का इसमें उच्चारण होता है। ब्रज से लिए गए होली के शब्द तो उनमें गायन होता है। और महिलाओं की भी यहाँ होली होती है। साथ में यहाँ झोड़े चांचरी जो हमारे यहाँ के लोक संगीत हैं वो भी पूरे शबाब पे रहते हैं होलियों पे। जी ठीक है दिग्विजय, एक बात और, क्योंकि देखिए होली का त्यौहार जगह जगह अलग अलग ढंग से मनाया जाता है, अलग अलग परंपराएं होती हैं, लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ है कि चाहे कितनी भी परंपराएं हो या फिर कितने भी तरीके हो, लेकिन होली एक ऐसा त्यौहार है जो कि तमाम धर्मों को एक साथ जोड़ देता है, लोगों में भाईचारा उत्पन्न करता है, सद्भावना का जो भाव है वो लोगों में लाता है। अब क्योंकि होली का जो त्यौहार है वो ऐसे दिन पे आया है जब नमाज भी पढ़ने का वक्त था, और इसके साथ ही क्योंकि रमज़ान का पवित्र महीना इस वक्त, तो ऐसे में कई नेता ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो पारस्परिक सद्भावना है उसको विकसित करेगा, उस पर जोर देगा। तो क्या तस्वीर देखने को मिली? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात है। रमजान का यह मौका था, जैसे मैंने कहा कि जो हम जिस शहर में रहते हैं उसको सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, अल्मोड़ा ये है। तो यहाँ देखा गया कल यहाँ जब रोजा था, रोजे लगातार चल रहे हैं, रमजान का ये महीना है, कल जुमे की नमाज थी। उसके बाद कई होलियार ऐसे थे जो होली गायक में होलियार कहा जाता है, उन्होंने शाम को बैठ की होली में प्रतिभाग किया। और वहाँ जो होली के रसिक हैं वो अपने पूरे रंग में रहे, उन्होंने देव स्तुति की। ये यहाँ की खासियत है कि आपका महीना रमजान का हो, कोई भी महीना हो, तो होली का एक अपना अलग मिजाज है। होली में सब लोग आपसी द्वेष को भुला के एक दूसरे से मिलते हैं। और यहाँ की शुरुआत से ये परंपरा रही है, ये रवायत रही है अल्मोड़ा की, क्या हिंदू मुस्लिम दोनों लोग मिलके होली गाते हैं। मैंने शुरुआत में ये बताया कि पूस के पहले रविवार से होली गायन शुरू हो जाता है और वो लगातार चलेगा। आज भी होली गायन होगा ग्रामीण क्षेत्रों में। आज होली गायन का अंतिम दिन होगा, आज छलड़ी है। लेकिन जो बैठ की होली है वहाँ कल टीके का दिन यहाँ कहा जाता है, तो कल बैठ की होली का अंतिम दिन होगा। नगरीय क्षेत्रों में कल देर रात तक बैठ की होली की महफिलें सजेंगी। और अगर हम बात करें, बीती हुई रात को भी लोगों ने होली गायन जो शुरू किया था, सुबह तक कई जगह महफिलें सजी हैं। अभी नगर के कई ऐसे मोहल्ले हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां जो कल देर शाम से होली की महफिलें सजी थी, जो बैठ की होली की बैठकें लगी थी। चलिए ठीक है दिग्विजय, लौटेंगे आपके पास में। हिमांशु भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं गड़िया बागेश्वर से। हिमांशु, बागेश्वर में किस तरह से होली खेली गई? बैठ की होली का भी आयोजन किया गया था, कल मुख्यमंत्री धामी भी एक जगह बैठ की होली में शामिल होने के लिए पहुंचे। बागेश्वर गड़िया की बात करें तो वहाँ क्या तस्वीर और किस तरह का माहौल देखने को मिला? देखिए, जिस तरीके से जो कुमाऊं की होली है वो काफ़ी सांस्कृतिक है और उसका इतिहास काफ़ी पुराना है। और जैसा कि अल्मोड़ा के साथी ने बताया कि पूस के माह से यहाँ बैठकी होली का दौर शुरू आता है, जो कि अंतिम खड़ी होली पर तक जाता है। चूंकि आज छलड़ी है, मैदानी इलाकों में तो होली हो चुकी है, लेकिन पहाड़ों में जो तिथि के अनुसार आज की तिथि निकली हुई है, तो यहाँ जिला मुख्यालय सहित तमाम जनपद के विभिन्न तहसील कस्बों में आज होली खेली जाएगी और कल टीके की कार्रवाई होगी। और तो लगातार पूस के माह से लेकर मार्च, ये 2-3 महीने का जो समय रहता है, इसमें बैठकी होली से लेकर खड़ी होली का दौर लगातार जारी रहता है। क्योंकि बात करूं, आज छलड़ी है, होली आज जिले के विभिन्न हिस्सों में आज मनाई जाएगी। चूंकि मौसम भी गड़बड़ाया हुआ है, सुबह से बारिश हो रही है, अभी भी रिमझिम चल रही है। कहीं ना कहीं होली पर्व के दौरान इस बार बारिश की फुहारें भी लोगों को देखने को मिलेंगी, जिसमें यहाँ जिला मुख्यालय सहित अन्य कस्बों में ठंड में इजाफा भी हुआ है। जी, ये बैठकी होली की और जो खड़ी होली की बात करें तो ये किस तरह से खेली जाती है, क्या कहानी है इसकी?
देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया, पूस माह में दिसंबर माह से यह शुरू हो जाती है बैठकी दौरी का, जो कि घर घर पर बैठक और हारमोनियम और तबले की थाप पर इसमें राग गायन, होली गायन किया जाता है। और कुमाऊं की होली के इतिहास की बात करूं तो यहाँ इसका अलग है क्योंकि बोली भाषा अलग अलग है। तो जो हमारे जो पर्वतीय जिले हैं, चाहे अल्मोड़ा जनपद हो, चंपावत हो, पिथौरागढ़, बागेश्वर और गढ़वाल से जुड़े हुए इलाके हैं, चमोली, तो इन इलाकों में बैठकी होली का दौर शुरू हो जाता है। और खासतौर पर जो चंपावत की होली है वो काफी अच्छी मानी जाती है। और अल्मोड़ा की होली का भी अपना इतिहास है। तो बात करें कुल मिला के कुमाऊं के जनपदों में बैठकी होली के साथ साथ खड़ी होली का भी इसमें इतिहास रहा है, जहां पुरुष एक तरफ मंदिरों में और तमाम इलाकों में होली गायन किया जाता है। महिलाएं भी अपने स्तर से महिलाओं की टोली घर घर जाकर होली गायन करती है। पारंपरिक होली का और एक विशेष वस्त्र धारण कर होली का गायन किया जाता है, जो कि काफी लंबे दौर तक जारी रहता है। तो लगातार होली की खुमारी छाई हुई है। इसके साथ ही मौसम भी बिगड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जिला मुख्यालय में वर्तमान में बारिश की फुहारें पड़ रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं छलड़ी ये होली के पर्व पर ठंड में भी इजाफा हुआ है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी कितने दिन का होली का पर्व और बाकी है, क्योंकि होली का जो त्योहार है कई दिनों तक चलता है, महीनों तक चलता है, तो क्या कुछ अभी और बाकी? हाँ, देखिए, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि आज छलड़ी है, अंतिम है। लोग घर घर जाकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाएंगे। गुजिया, जो हमारे स्थानीय व्यंजन पकवान होते हैं, गुजिया इत्यादि और ड्राई फ्रूट्स, फल फ्रूट्स लोगों को परोसेंगे और लोग घर घर जाकर आज होली मनाते हैं, क्योंकि अंतिम दिन है। कई प्रवासी लोग भी जो दिल्ली, एनसीआर, नोएडा में जॉब करते हैं, वो पहाड़ में आए हुए हैं। तो लोग अपने होली पर्व को मनाने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी अपील की थी, प्लान को देखते हुए अपने गाँव क्षेत्रों, परिवार त्योहारों में पहुंचे। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से असर भी देखने को मिला है। कई युवा लोग यहाँ पहाड़ में होली मनाने पहुंचे हुए हैं। तो आज होली का अंतिम दिन है। छलड़ी जिसे कहा जाता है, रंग गुलाल अबीर लोगों को लगाया जाएगा। घर घर जाके लोग होली खेलेंगे और बच्चे भी इसमें खासतौर पर, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, सब में उत्साह रहता है। अंतिम दिन है और कल टीके की रिवायत होगी, जिसमें हलवा पूरी इत्यादि मंदिरों में आयोजन होता है और लोगों को प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। इसका लोग बेसब्री से साल भर इंतजार करते हैं। बिल्कुल दिग्विजय, देखिए, मुख्यमंत्री धामी ने भी अपील की थी उन लोगों से जो कि पलायन कर गए हैं कि वापस अपने अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने पहाड़ों में पहुंचे। और इसके साथ ही होली का जो त्यौहार होता है, ये बड़े त्यौहार होते हैं, इसमें जो तमाम लोग बाहर रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने परिवार के साथ अपने क्षेत्र में, अपनी जन्मभूमि में पहुंचकर क्यों ना होली मनाई जाए। ऐसे में इस दौरान रौनक तो अलग ही देखते ही बनती होगी। हाँ, बिल्कुल, आपने कहा बिल्कुल अलग रौनक है। अगर हम बात करें अल्मोड़े की, अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर लोग सेना में तैनात हैं। तो यहाँ की जो पुरानी रवायत रही है, लोग यहाँ छुट्टियां बचा के रखते थे कि होली में आए। होली में यहाँ आके वो लोग होली गायन करते हैं। एक मौका होता है जिसमें आप सभी लोग, जो परदेसी लोग होते हैं, रोजी बहुत जरूरी है, रोजी रोटी के लिए वो लोग अपना घर छोड़ते हैं, गाँव छोड़ते हैं, शहर छोड़ते हैं। तो होली का एक ऐसा मौका होता है जिसमें सभी लोग घर लौट के आते हैं और इस दौरान सब लोगों की आपस में मुलाकातें होती हैं, होली गायन होता है। घरों से घर लोग निकलते हैं और होली गायन करते हैं। मोहल्लों में, गांव में होली की टोलियां निकलती हैं। होलियार पूरा दिन पूरे गांव में, पूरे नगर में घूम घूम के आशीष देते हैं और होली गायन करते हैं। जैसे आपने शुरुआत में बात की थी कि यहाँ विभिन्न शास्त्रीय रागों पर आधारित होली होती है, उसमें परज है, सहाना है। और यहाँ की होली की खासियत है कि जब पूस के पहले रविवार से होली शुरू होती है तो शुरू में देव स्तुतियां होती हैं और जैसे जैसे मौसम बदलते रहता है तो होली गायन में भी बदलाव आते रहता है। बसंत शुरू होने के बाद बसंत की होली शुरू हो जाती है। उसके बाद जब महाशिवरात्रि आती है तो शिवरात्रि से यहाँ रंग की गायन शुरू हो जाता है, वो रंग की होली खेली जाती है। और उसके बाद जब रंग की एकादशी होती है तो वहां से होली पूरे शबाब पे शुरू हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।